और बजट सत्र की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि पहला बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2024-25 के लिए 1,47,500 करोड़ का बजट पेश कर दिया। किसी भी नए टैक्स का इस बजट में प्रावधान नहीं है, यानी बजट में 16,292 करोड़ के वित्तीय घाटे का अनुमान है। बजट में मोदी की गारंटी की छाप नजर आई, जिसमें किसानों, गरीबों का खास तौर से ध्यान रखा गया, तो वहीं युवाओं और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने बिजली हाफ योजना जारी रखने का ऐलान कर दिया, आम लोगों को बड़ी राहत मुहैया कराई है। प्रदेश के पहले डिजिटल बजट को पेश करने की शुरुआत वित्त मंत्री ने की है और इस बजट में खास तौर से अगर देखें तो बजट में मोदी की गारंटी और गरीबों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए बिजली बिल हाफ योजना, इस तरह की योजना का जिक्र है। साथ ही साथ मंत्री ओपी चौधरी ने हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियों से शुरुआत की और ये कहा कि पिछली सरकार ने खाली खजाना सौंपा था, लेकिन हम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो कई तरह के पिलर की भी इसमें जानकारी मिली है और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो अलग अलग मेहमान भी जुड़ गए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं इस बजट सत्र को, और जब ओपी चौधरी ने ये बजट लाया तो क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई। हमारे साथ अमित शिवनानी जी जुड़ गए हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पूर्व अध्यक्ष है किसान कल्याण बोर्ड कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी एक बार फिर से। अमित जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही कि जिस तरह से हमने देखा कि बजट आया और उसके बाद मोदी की गारंटी के साथ साथ ये जिक्र किया गया कि सीजी की कई योजनाएं और 10 पिलर में से बांट दिया गया, यानी साल का विजन रखा गया और ये कहा गया है कि लेखा जोखा नहीं है, बल्कि इस साल का पूरी तरह से एक रिफॉर्म, एक निचोड़ या बड़ा सा हाइप देने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए राज्य का ये बजट है। श्वेता जी, मैं प्रदेश की जनता को आज जो विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, उसकी बधाइयां प्रेषित करता हूं। सही मायने में आज का बजट छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर के आ रहा है। मैं विधानसभा में जब इस बजट को सुन रहा था, तो वास्तव में मुझे ये लग रहा था कि इतने सारे प्रोविजन, हर विभाग को इतना सारा आवंटन, तो ये बजट का आवंटन टोटल कितना जाएगा? तो 1,47,500 करोड़ रुपए तक इस बजट का जाना, जो कि पिछले बजट से 22% ज्यादा है। ऐसी चुनौती के समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी श्वेता जी। सबको लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि खजाना खाली था, 5 साल अर्थव्यवस्था ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हमें विरासत में कांग्रेस की सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया। पर मैं सैल्यूट करना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार के सभी लोगों को कि इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद ये प्रावधान जो छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में वास्तव में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे। मैं कुछ श्वेता जी, आपकी अनुमति से कुछ बड़े आवंटन के बारे में जिक्र करना चाह रहा हूं, जी। जिसमें हमारे किसान भाइयों के लिए एक ही योजना, कृषक उन्नति योजना, इसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास, जिसका हमने वादा किया था, कैबिनेट में आते ही माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसका निर्देश उन्होंने दिया। इस बजट में उसका 8,369 करोड़ का प्रावधान है। गरीबों को उनके घर में पानी मिले, हर घर नल योजना, जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़, स्कूलों के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान। पिछली सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया था। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें खाने के लिए भटकना ना पड़े, उसके लिए ठीक है अमित जी, तो 3,400 करोड़ तमाम का योजनाएं प्रावधान। हैं, 10 पिलर हैं और साफ तौर पर ये लिखा भी है कि किस तरह की योजनाएं हैं। लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपने अमित जी को सुना, पूरी तरह से कह रहे हैं जन कल्याणकारी, यानी पूरी तरह से जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा था कि राम राज से प्रेरित होकर कामकाज की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी पूरी तरह से कह रहे हैं कि रामराज आ चुका है क्या इस बजट को लेकर? राम राज का तात्पर्य होता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं जापा। और छत्तीसगढ़ तो कौशल्या माता का प्रदेश है, श्री राम का ननिहाल है। उस दिशा में राम वन गमन पथ के संबंध में या अन्य जो कांग्रेस पार्टी रामायण की प्रतियोगिता कराती थी, इसके संबंध में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात ये है कि जो बेरोजगारों की संख्या है, इसके संबंध में बेरोजगारी दूर करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा
ये सबसे बड़ा छल तो इन्होंने वो उज्ज्वला की उपभोक्ता बहनों के साथ किया है, जिसमें गैस सिलेंडर के संबंध में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इनके घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर में छूट देने की का इन्होंने संकल्प लिया हुआ है। उसके संबंध में ये बजट में कहीं पर भी कोई प्रावधान मुझको अभी तक दिखाई नहीं दिया है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये कृषि के जो वर्सटाइल है, बहुत सारी जो विविधता है, और उसको बढ़ावा देने में ये बजट सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों की भर्ती या इनके सब कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारी जगह मशीनें पड़ी हैं और वहां पर कोई काम करने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के संबंध में भी देखा जाए तो ये बजट जो है बहुत कुछ नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि ये धान के सिवाय किसी को हतोत्साहित करने वाला बजट है। बेरोजगारों के लिए निराशाजनक बजट है और इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए। जी अमित जी, आपने सुना है, यानी कुल मिलाकर सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जीरो है, निराशाजनक है और इससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है। क्या कहेंगे? जी, मैं बता रहा था ये जो आवंटन, क्या किसानों को 10,000 करोड़ देना निराशाजनक काम है? क्या लोगों को उनका मकान, उनके घर में नल लगाना निराशाजनक है? क्या महिलाओं लोग के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन में जो 3,000 करोड़ का प्रावधान है, जो हमने वादा किया था, उसके लिए राशि का प्रावधान करना क्या गलत है? क्या आपने तो, कांग्रेस पार्टी ने तो जो 36 प्रमुख वादे किए थे, लगभग 25 वादों के लिए तो प्रावधान 5 साल में नहीं कर पाए। हमने तो अभी, हमें 100 दिन भी नहीं हुए, लेकिन इन 100 दिनों में ही हमने 2 अनुपूरक बजट प्रस्तुत किए, एक 13,000 करोड़ का, एक 25,000 करोड़ का, और आज 1,47,500 करोड़ का हमने बजट प्रस्तुत कर दिया है। और हर एक उस महत्वपूर्ण योजना के लिए हमने आवंटन कर दिया है जिसका वादा किया था। और मैं इस चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। एक भी गारंटी नहीं रहेगी, लेकिन एक अच्छे विपक्ष होने के नाते, एक समझदार विपक्ष होने के नाते इतना समझना चाहिए कि 100 दिन सरकार को हुए हैं अभी, और हमको जितने प्रावधान करने हैं हम आगे और अनुपूरक बजट लेके आ सकते हैं। अभी तो जो बजट है वो छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। जो मोदी जी ने कहा था कि हम जो विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं वो विकसित राज्यों की कल्पना के बिना साकार नहीं हो सकती, तो हमारा छत्तीसगढ़ विकसित बने, उसके सारे प्रावधान इस बजट में हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा, ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है वित्त मंत्री जी ने जिसको इस बजट से लाभ न मिले। मेरा कांग्रेस के सभी नेताओं से आग्रह है, पहले बजट को पढ़ें। मैं यहाँ पर कॉपी लेके बैठा हूं, जो भी प्रश्न उन्हें पूछना है मैं जवाब दूंगा। एक एक चीज का आवंटन है। आधारभूत संरचना जो सड़ रही थी, यहां पर 5 साल कोई काम नहीं हुआ, जी हमने उसमें 22% का एक साथ ठीक ग्रोथ है, कर अमित दिया। जी कह रहे हैं, सुरेंद्र जी आपने सुना है, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इस बजट का प्रावधान ना रखा हो। कई बार आपने भी देखा है, अलग अलग सरकारों का बजट आता है, उसमें हर तरह के क्षेत्रों का ध्यान भी रखा जाता है। सुरेंद्र जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र छूट गया और बेहतर हो सकता था, इसमें ये सारी चीजें रह गई जो आने वाले समय में हो सकती थी? नहीं, बाकी की बात तो मैं बाद में बात करूंगा। बाकी अमित जी बोल रहे हैं कि हर जो हमने कहा था सबके लिए प्रावधान किया है, हम्म। तो मेरे को कृपया बताने का कष्ट करें कि गैस सिलेंडर के लिए क्या प्रावधान किया है, क्योंकि मेरी नजर में तो अभी अभी नहीं आया है। मैं इस दावे के साथ से कह रहा हूँ, अगर प्रावधान किया है तो बता दीजिए मेरे को, तो मेरे को समझ में आ जाएगा। मैं क्योंकि इसका विरोध कर रहा हूँ। हम्म। अब अगर प्रावधान नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये बता दीजिए। जी अमित जी। ये सुरेंद्र जी से मेरा एक विनम्र आग्रह है सर, आपकी जब सरकार आई थी आपने 36 प्रमुख वादे किए थे, पहले बजट में कितने वादों के लिए प्रावधान किया था सर आपने? ये हमारी बात छोड़िए तब ना। आप, नहीं आप तो तब मोदी आप कहते गारंटी की थे ना बात कि कर रहे हमारी हैं। सरकार 5 साल के लिए है। तो नहीं नहीं देखिए, नहीं, 100 आपने दिन भी मोदी नहीं हुए गारंटी हमें। की बात कही थी। मोदी हमने गारंटी में गैस सिलेंडर किसानों फ्री को जो देना एक था। मुश्त राशि भुगतान करनी थी उसके लिए प्रावधान कर मोदी दिया जी है। के गारंटी महतारी में ये वंदन जो आप शामिल लोग था कहते थे कि कि गैस ये तो सिलेंडर में लागू 500 होगी ही रुपए की नहीं, छूट उसके मिलेगी। लिए हमने प्रावधान तो कर दिया उसको है। जो गरीबों के कम मकानों से के लिए कम आप लोग प्रावधान कर मोदी दिया, जी की उनके नल गारंटी के को लिए तो पूरा प्रावधान कर कर दीजिए। दिया है, प्रथम मुफ्त प्रथम बिजली उसमें के लिए प्रावधान कर लिया हमने, है, हमारे नेता कृषि ने पंपों के लिए राहुल कर गांधी दिया जी ने है, जो कहा था उसको हमने स्वास्थ्य मिशन तत्काल के लिए किया था। कर दिया है, कर्जा जो माफी को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का तत्काल हमारा किया था। वादा था 2500 उसके लिए रुपए भी कर धान दिया। खरीदी को हमने हमने तत्काल किया था। लगभग तो लगभग आप जो गैस बातें कही सिलेंडर के थी उसके लिए संबंध में भी कर दिया है। तत्काल कर दीजिए और ना, मैं क्यों फिर नहीं से कर रहे हैं? विश्वास दिलाता हूं, माननीय सुरेंद्र जी आपके सामने कह रहा हूं कि जो भी चीजें बची है, हमको जो जनमत मिला है वो 5 साल का मिला है।
लेकिन हमने पहले साल में नहीं ऐतिहासिक नहीं, मैं बजट लाकर अमित जी, लगभग मैं ये प्रावधान कह कर रहा दिए हैं। हूँ जो कि बचा है उसको हमारे भी जल्दी नेता करेंगे, राहुल गांधी चिंतित जी होने की ने बात दो नहीं। चीज का वादा किया था, दोनों को हमने तत्काल कर दिया, 2 घंटे के अंदर। तो 36 मोदी जी प्रमुख की जो वादों में गारंटी केवल है, 2 गैस वादों का सिलेंडर के संबंध प्रावधान में था भी आपके गारंटी है पहले बजट उनकी, में। तो उसको कर दीजिए ना। उसको क्यों नहीं किया है अभी तक? इस बजट में उसका प्रावधान नहीं है, जरा भी प्रावधान नहीं। विस्तार से बताया है कि हमने लगभग प्रमुख वादों को लिया है और बाकी लेंगे, चिंता करने की बात नहीं। यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर सरकार के लिए ये योजना यानी जनता के लिए कहीं ना कहीं विश वाली बन रही है क्या सुरेंद्र जी ये योजनाएं? मुझको पूछा आपने? जी सुरेंद्र जी। नहीं नहीं, मैं तो क्या हूँ, देखिए, हर सरकार का मेरा ये मानना है, मैं विपक्ष का नेता हूँ, उसके बावजूद मैं इस बात को कहता हूँ कि अलग अलग दलों की अपनी प्राथमिकताएं अलग हैं, हम्म। और वो उस हिसाब से चलने का प्रयास है। तो बीजेपी की अपनी प्राथमिकताएं हैं, वो अपने प्राथमिकताओं के आधार से चले, हमको उसमें आपत्ति नहीं है। मगर आपत्ति इस बात की है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी को भी ये पूरा नहीं कर रहे हैं। यानी अगर मैं तो हिसाब लगा के बैठा हूँ कि अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ देंगे तो महतारी वंदन योजना के लिए आपको 12,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 लाख महिलाएं कम से कम होंगी। हम्म। आपकी धान खरीदी, यानी आप कह रहे हैं कि सिलेंडर की बातों का प्रधानमंत्री जिक्र आवास होना के चाहिए लिए था किसी तरह घरेलू की में, रकम की लेकिन वो जरूरत नहीं हो पड़ेगी, पाए। सुरेंद्र जी आपसे एक और उसी सवाल, तरह से गैस सिलेंडर आपसे के लिए ये भी पड़ेगी। पूछना तो वो चाहेंगे कि जो प्रावधान किया गया है वो बहुत कम है, हम्म, और गैस सिलेंडर के लिए तो 1 रुपए का प्रावधान नहीं ठीक है, किया गया गैस है, ये सिलेंडर के आपत्ति लिए 1 मुझको रुपए का भी प्रावधान नहीं है। केंद्र की योजनाओं को अगर हम देखें, राज्य की योजनाओं को देखें, मोदी सरकार की जो गारंटी है उसे समझें, उसे देखें, और जो पुरानी योजनाएं थी उसे बंद नहीं किया गया क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में इलेक्शन है। इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को किस तरह से देखते हैं कि गैस सिलेंडर को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो पूरी बाकी जो योजनाएं हैं वो किस तरह की हैं? सुरेंद्र जी। मुझसे पूछा आपने? जी। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो बजट जो है, हम्म। मैंने कुछ बिंदु निकाले हैं हम्म। कि देखिए, मैं तो विपक्ष में हूँ, जी। और मेरा काम ये है कि सरकार जो भी काम कर रही है उसको निगरानी रखने की जिम्मेदारी जनता ने हमको दिया है, हम जी। विपक्ष में हैं। जी। और विपक्ष का काम है समीक्षा करना, आलोचना करना, और जिस दिशा में सरकार काम नहीं कर रही उसको ये करना। हम्म। अब जैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के संबंध में कांग्रेस की असफलता के संबंध में बहुत सारी बात, हम्म। और मेरे ख्याल से भाजपा के किसी नेता ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री हर जगह ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी शराब की दुकानों में भी ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था कराएगी? अगर सब्जी सुरेंद्र जी, वाले भी, माफ कीजिएगा, जब हम पूरी योजनाओं के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा, बजट में क्या कुछ का प्रावधान है, उन सारे को छोड़ के हम अलग अभी क्षेत्र में ना जाएं। ये बताइए कि किस तरह से आप इसको देखते हैं, इस प्रेजेंटेशन को, इस लेखा जोखा को, इस अरेंजमेंट को आप किस तरह से समझते हैं? जी सुरेंद्र जी। मेरे से ही कह जी। रहे हैं, कुल जी। मिलाकर लेखा जोखा देखा जाए तो बहुत ज्यादा उत्साहजनक बजट नहीं कहा जा सकता। हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम किया है, मगर इसमें बेरोजगारी के लिए और किसानों की जो विविधता है, हम्म। अब उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ चूंकि किसानों का प्रदेश है, तो धान खरीदी के अलावा इसमें कुछ भी कृषि के क्षेत्र में उत्साहजनक बात नहीं दिखाई देती। जी। तो मैं तो कह सकता हूँ बेरोजगारी के संबंध में भी कोई बहुत बड़े उछाल की संभावना नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ, कुल मिला के बजट जो है बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है, उत्साहजनक नहीं निराशाजनक है ही अमित जी, है। उत्साहजनक नहीं है बजट। कहीं ना कहीं इसमें बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, सिलेंडर के लिए भी प्रावधान नहीं रखा गया, कुछ भी नहीं है इसमें। कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से ये बजट उत्साहजनक नहीं है, कांग्रेस के लिए ये बेहद निराशाजनक है, क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत हुआ है जो छत्तीसगढ़ के लिए एक लक्ष्य लेकर आया। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो जीएसडीपी राज्य का पिछले 20-22 वर्षों में रहा है, उतना ही जीएसडीपी बढ़ाने का लक्ष्य हमारा 5 सालों का है। 5 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी है और हम उसको 10 लाख करोड़ करेंगे। तो जब जीएसडीपी का लक्ष्य दुगना है और उस हिसाब से बजट बना है, तब कुछ जीएसडीपी में ही होता है। सारे विकास के सूचक उसी में होते हैं, उसी में रोजगार, उसी में निवेश, उसी में आधारभूत संरचना, उसी में पब्लिक वेलफेयर।
तो जब इस लक्ष्य को हमने बढ़ा दिया है तो निश्चित तौर पर कोई शक ही नहीं बचा कि छत्तीसगढ़ अब तेज गति से विकास करेगा। अभी किसानों को लेकर के बहुत अच्छा प्रावधान नहीं है, मैं ऐसा समझ पा रहा था। तो इसमें मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कृषक उन्नति योजना जो 10,000 करोड़ का प्रावधान है, उसके अलावा किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 643 करोड़ है, बागवानी विकास योजना में 205, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 200, चिराग योजना में 200, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 183 और कृषि पंपों का जो मुफ्त बिजली का हमने प्रावधान किया है उसमें 3500 करोड़ का प्रावधान है। तो किसानों को इतनी सारी सौगात मिली है। मेरा कांग्रेस के लोगों से आग्रह है कि अच्छी चीजों का हमेशा स्वागत करें। राजनीति के लिए बहुत समय रहता है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की बात आए, जब अच्छी योजनाएं आए, जब अच्छे बजट प्रावधान हो, तो छत्तीसगढ़ के विकास में साथ आना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। खाली आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। जी सुरेन जी, आलोचना नहीं करनी चाहिए। नहीं आपको नहीं, ऐसा हम क्यों लगता है आलोचना कि जब इसमें साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कृषि के लिए, जिस तरह से अमित जी ने बताया, दूसरी तरफ टेक्निकल के क्षेत्र में और महिलाओं के विकास के लिए भी अग्रणी भूमिका बनने का दावा, वादा सरकार कर रही है? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हमारी जिम्मेदारी ही विपक्ष की है और हमारा हमारा काम है सरकार को सचेत करना। हमारा काम है उसकी गलतियों को उंगली रखना। हम्म। वो छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास हो, छत्तीसगढ़ की जनता खुशहाल हो, धनाढ्य हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, इस बात की आकांक्षा हर छत्तीसगढ़िया को है। तो अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी उसकी प्रशंसा करेंगे। मगर जो बजट आज जो प्रस्तुत हुआ है, जो हमको समझ में आता है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए इसको बहुत अच्छा बजट नहीं कह सकते। हम विपक्ष में हैं, हमको लगता है कि इसमें कृषि की विविधता के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। सुरेन जी, मिशन अंतिम मिलेट के सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, चूंकि हमारे पास समय की कमी है। 10 पिलर की बात की थी और 10 पिलर में ओपी चौधरी ने ये कहा है कि हम बजट तो हर सरकारें लाती है, लेकिन प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। यानी क्रियान्वयन किस तरह से किया जाए उसके लिए बाकायदा एक विभाग बनाने की बात कह रहे हैं। वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की रूपरेखा तैयार करेंगे, वो देखभाल करेंगे। नहीं नहीं, अच्छा है ये, इस तरह की जो प्रयत्न है। हम्म। दरअसल में बजट में जो प्रावधान होते हैं उसमें एक बहुत लंबा हिस्सा जो है बजट का बाद में पता चलता है, लोक लेखा समिति के सामने जब जाता है तो उसको उपयोगी नहीं हो पाया। तो हम तो कह रहे हैं ना कि इस पे निगाह रखनी चाहिए और जो प्रावधान आपने किया है उसके क्रियान्वयन पर भी, उसकी सूचना पर भी, इस मतलब पर कह रहे ध्यान हैं आपकी रखने की अच्छी है आवश्यकता ये है। योजना में इस तरह से ये वाला 10वां पिलर? नहीं नहीं, ये ठीक है कि बजट पे की मॉनिटरिंग करना कि हम्म। जो हमने प्रावधान किए हैं उसका समयबद्ध ढंग से उपयोग हो पाता है, नहीं हो पाता है, इस बात पे निगरानी जी। रखनी चाहिए। अमित जी, और ये छोटा सा एक अच्छा काउंटर कदम आपका। है। जी। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए अब एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उस लक्ष्य के लिए हम सबको लगना है। छत्तीसगढ़ के लोगों का आर्थिक जीवन बेहतर हो, छत्तीसगढ़ में सुविधाएं बढ़े, निवेश बढ़े, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़े, ये सारे प्रावधान इस बजट में है। और हम सब आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि सारे जी। छत्तीसगढ़ वासियों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से ये जो पहला बजट आया है, ये छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की तो दिशा में विकसित राज्य एक बनाने बहुत की बड़ा दिशा में कदम आगे साबित। बढ़ेगा या नहीं, फिलहाल आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये बातचीत करने के लिए। अमित जी हमारे साथ जुड़े थे, सुरेन जी हमारे साथ जुड़े थे और 10 बातों का जिक्र वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया है, जिसमें तकनीकी आधार पर रिफॉर्म हो, छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास और तमाम ऐसी बातों का जिक्र उस 10 पिलर में है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।